जी नादिर कबूल साहब, यूनुस ढाका साहब जो कि फेडरल सेक्रेटरी भी रहे, उनकी एक रिपोर्ट है बहुत डिस्कस हो रही है। मैं उसी के हवाले से मैंने कुछ आदाद शुमार भी पेश किए थे। मेरा आपसे सवाल यही है कि जो सिंध के तरक्याती अखराजात थे, इसमें कराची के 944 अरब रुपए कहाँ गए? ये सवाल सिंध से कभी किसी ने पूछा? PSDP वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में कराची के 416 अरब रुपए कहाँ गए? इसके अलावा जो फेडरल ये जो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस वसूल किया जाता है, इसमें कराची के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा। और हद यह है कि जनाब जो बल्दियाती इदारों का शेयर एक ज़माने में 49% था, वो अब सिर्फ 5.8% रह गया है। ये इतने बड़े सवाल हैं कबूल साहब, क्या कहिएगा? देखिए, मुझे नहीं पता यूनुस ढाका साहब ने अपने फिगर्स कहाँ से लाए हैं, मगर जो वफाक से जो पैसे हमें मिलते हैं जो डिविजिबल पूल के तहत, और सिंध गवर्नमेंट जो एलोकेट करती है, वो तो जो एनुअल जो बजट की जो रिपोर्ट होती है उसमें ये तमाम फिगर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि यूनुस ढाका साहब की जो फिगर्स हैं उससे आई डोंट थिंक मैच करते हैं। अभी सिर्फ इस साल की अगर बात करें तो KMC का जो बजट है वो 55 अरब रुपए है 2025-26 का, और सिंध गवर्नमेंट ने फिर अलग से तकरीबन 110 अरब रुपए एलोकेट किए हैं सिंध कराची रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसका हिसाब तो बहुत आसानी से मैं आपको दे सकता हूँ। सिर्फ अगर हब रिवर कनाल की बात करें तो ये भी ठीक ठाक इसके ऊपर अमाउंट लागत हुई है। उसके अलावा अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने साइट एरिया में जो TP1 सूवेज मैनेजमेंट जो एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो तकरीबन 100 मिलियन गैलन्स पर डे सूवेज ट्रीटमेंट करने की सलाहियत रखेगा, वो भी जल्द उस पर काम चल रहा है और कंप्लीट इंशाल्लाह वो भी इनॉग्रेट हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें, ये सैफ साहब क्या कहिएगा आप? आपकी बड़ी एक मुस्कुराहट में इस वक्त जनाब। हब रिवर कैनाल की जब मैंने बात सुनी तो मुझे हंसी आई कि 12.5 अरब रुपए से वो हब रिवर कैनाल बनाई गई थी। उसका इतना चर्चा था कि जी बनने वाली है, 100 MGD पानी आएगा। बनने के दौरान ही वो टूटनी शुरू हो गई, और जिस दिन उसका इफ्तिताह हुआ उसके तीसरे दिन वो बिल्कुल तितर बितर हो गई, टूट गई, बह गई, उसको दबा दिया गया। अब मुझे बताइए कि वो जो 100 MGD पानी था जो कराची आना था, जिससे वेस्ट के इलाके किमाड़ी, औरंगी, बल्दिया सबको पानी मिलना था, आखिर पानी क्यों? अगर वो नहर बाकी है तो पानी क्यों नहीं मिल रहा? और वो नहर तो बाकी नहीं है, तो उसका पूरा फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि इतनी ख़राब क्यों बनी। देखिए, मैं एक बात ये कहता हूँ, जो हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब है ना, ये 5वां बजट इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बजट उन्होंने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के इस्तेमाल किए, 3 बजट वो बतौर मेयर के इस्तेमाल कर चुके हैं। ये वाला जो बजट चल रहा है ये 5,500 करोड़ रुपए का बजट है। इससे पहले वाला बजट इनका 4,900 करोड़ का था, उससे पिछला वाला बजट 4,200 करोड़ का था, उससे पिछला वाला बजट 3,800 करोड़ का था, उससे पिछला वाला बजट 3,000 करोड़ का था। ये इतने हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ चले गए? वो वहीं चले गए जहाँ जहांगीर रोड चली गई, वो वहीं चले गए जहाँ पर हब नहर चली गई, जहाँ कहाँ चले गए? आप बताएं ना, आप बताएं। करप्शन की नजर हो गए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं इमरान भाई आपसे, मैं इनसे बैठे हैं नादिर कबूल साहब, मैं इनसे कहता हूँ कि जो इनकी ADP की स्कीम्स हैं, इनकी बुक्स हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे पास आए थे बजट के मौके पर, मैंने कहा मुर्तज़ा वहाब साहब आप कह रहे हैं कि इसमें 311 स्कीमें कंप्लीट हो गई, पैसों की पेमेंट कर दी है, इसको हम इससे निकाल रहे हैं। मैंने कहा मुर्तज़ा वहाब साहब इसमें 80% स्कीमें हुई नहीं, आप चल के देख तो लीजिए एक दफ़ा कि हुई कि नहीं हुई। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि 2022 की बारिश के बाद इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए से, 4 अरब रुपए से इन्होंने क्या किया? पैच वर्क किए थे। वो सारे के सारे पैच वर्क चंद महीनों में ख़त्म हो गए थे या वो हुए ही नहीं थे। मैंने खुद चैलेंज किया था उसको, हर जगह जाके मैं उससे मिला, जाकर अपने क्लिक वालों से मैंने कहा भाई कहाँ गए पैसे? KMC वालों से मिला। जहांगीर रोड 5 मरतबा बन चुकी है। ये नाथा खान अभी भी जाके देखें, अभी जाके देख लीजिए। अच्छा, अभी मैं आ रहा हूँ मेमन अस्पताल के सामने से, वहाँ पर सीवरेज, ये क्लाइमेटिक चेंज की बात हो रही है ना, अभी कराची क्लाइमेटिक चेंज का शिकार ही नहीं हुआ। इस दफ़ा जो बारिश हुई थी 100-115 मिलीमीटर, कुछ भी नहीं थी बारिश, वो समझे ना उसके अंदर क्या हाल हुआ था। अच्छा चलिए, बारिश में हाल हुआ। इस वक्त मुझे आप बता दीजिए, मलिर हॉल से जो अंदर जाने वाली सड़क है उस पर दरिया बह रहा है सीवरेज का। मेमन अस्पताल के सामने देखिए दरिया बह रहा है सीवरेज का। मैं बता रहा हूँ पूरी कराची में ये हाल है। वाटर बोर्ड तो इनके पास है ना, वाटर बोर्ड वो है जिसने 1.6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये पैसे अगर कराची के नाम पे आ भी जाते ना, जो इन्होंने नहीं खर्च किए, तो भी इसका ये हाल होता। देखिए, पीपल्स पार्टी खुद एक मर्ज है, अब वो दवा नहीं है। पीपल्स पार्टी खुद इस शहर के लिए एक मसला है,
मसलों का हल नहीं है। हमें जो कराची के स्टेक होल्डर नहीं, ये बहुत हार्ड स्टांस है। चले मैं गबूल साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखें बात सारी ये है, मैं आप ये बताइए करप्शन हो रही है सिंध में या नहीं हो रही है? ये इतना हजारों अरबों रुपए के जो ठेके और सारी चीजें चले नजर आए, हम कंपैरिजन करते हैं ना, फिर कराची का क्यों ना करें हम लाहौर से, क्यों ना करें हम पंजाब से, क्यों ना करें हम और जगहों से, क्योंकि ये भी बड़ी बहस चल रही है कि जनाब आप एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें करना है जनाब। देखिए, सूबों की कंपैरिजन आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर फिर उसमें आप हर चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखें। स्पेशली जो सबसे बुनियादी जो इशू है वो आबादी का है। लाहौर की, इस्लामाबाद की, पेशावर की, तीनों की आबादी आप मिला लें तब भी जाके वो कराची के बराबर नहीं होता। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। आप तो ये वही वाली बात हो गई, आप बोलें कि यार वो एक बंदा मेहरान चला रहा है गाड़ी और वो मर्सिडीज वाले को जाके हरा दे स्पीड में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। नहीं चले, मैं मानता हूं आपकी बात कि इतना इन्फ्लक्स है कराची के अंदर, आबादी इतनी है, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कराची को पूरा गिना जाता है, मरदमशुमारी में कराची के साथ ज्यादती नहीं होती? अगर मरदमशुमारी में कराची के साथ ज्यादती ना हो, पूरा उसको गिना जाए, तो फिर इस शहर की जो प्लानिंग है वो सही तरीके से हो। आप बताएं। आबादी पूछ लें कितनी है नादिर कबूल साहब से? जी कबूल साहब। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कराची की जो मरदमशुमारी है वो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। कराची की इस वक्त आबादी एटलीस्ट 1 करोड़ बाशिंदों से अंडर एस्टिमेट की गई है, जिसकी वजह से फंड्स एलोकेशन में भी कमी आती है। नेशनल असेंबली की सीट्स नहीं, कितनी होनी चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी होनी चाहिए? तर्जुमान सिंध हुकूमत मेरे साथ मौजूद है, कितनी आप समझते हैं कराची की आबादी है इस वक्त? देखिए, ये तो इल्म में है, अल्लाह के पास ही है कि कितनी आबादी होगी। ये तो प्रॉपर एक अंदाजन सर, अंदाजन सुना है मैंने 3 करोड़। अब मैंने तो एक बंदा जाके नहीं गिना है, अगर आपने गिना तो आप बता दें। बट 3 करोड़ कहते हैं कि कम से कम होगी इस शहर की आबादी, और होनी भी चाहिए। इतना नजर आता है यहाँ पे, आप एक इलाके से, गुलशन से सिर्फ आप नाजमाबाद तक चले जाए तो मेरे भाई मैं यही तो चाह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा था कि 3 करोड़ की है तो इसको क्यों नहीं पूरा गिना जाता। जरा यासिर हुसैन साहब आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बात हुई, कराची का कंपैरिजन किया जा सकता है लाहौर से या किसी और शहर से? क्योंकि बड़ा इस वक्त ढंडोरा पिट रहा है जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, सूबों की परफॉर्मेंस के हवाले से। कंपैरिजन तो लाजमी है, आप कंपेयर नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि कराची के लोग जो हैं वो लाहौर के लोगों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। तो आप देखिए, मैं अभी मुल्तान में मौजूद हूँ और मुझे यहाँ पे जिस गवर्नमेंट के ऑफिसर से बात करने का मौका मिल रहा है, मुझे उनमें एक लगन नज़र आ रही है। वो मुझे कह रहे हैं कि आप हमसे ब्रीफिंग लें, हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। ऐसा कभी सिंध में नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि सिंध के अंदर जो है वो जो ऑफिसर्स हैं उनका एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है, आवाम की तरफ एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी जो GKRP ग्रेटर कराची रीजनल प्लान बन रहा है, उसमें आप ये बताइए कि कहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुशावरत की गई है। मुझे पता है कि एक कमेटी स्पेशल बनी हुई है, वो हर चीज़ ओके कर रही है, और उसमें वही लोग हैं, और जवाब साहब हैं, उसके अंदर नासिर हुसैन साहब हैं, सईद गनी साहब हैं। वो कमेटी जो है वो बिल्कुल ऑफ लिमिट्स है टू द पब्लिक। उसके अंदर सिविल सोसाइटी की, आम लोगों की उसके अंदर सीटें होनी चाहिए, क्योंकि आप यानी स्टेक होल्डर, आप जो पॉलिसी मेकिंग है, जो आपकी पॉलिसी मेकिंग है उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, वरना वही 2 4 5 चेहरे वो एक कमेटी में होते हैं, दूसरी कमेटी में होते हैं, तो फिर रिजल्ट भी उसी तरीके के होते हैं।